नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग पहले के जैसे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग व्युषम भाग 2 का 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चलिए अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। अध्याय 4 का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का भूमिका क्या है, मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं की भूमिका। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चतुर्थः पाठः, चतुर्थः पाठः। चतुर्थः पाठः, चतुर्थः मतलब क्या होता है? 4। या पाठः मतलब होता है पाठ या अध्याय। अध्याय 4 या अध्याय 4 या चतुर्थ पाठ, चतुर्थ पाठ। शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इनका अर्थ हो जाएगा संस्कृत साहित्यों में लेखिकाओं की भूमिका, लेखिकाओं की भूमिका। तो चलो इसके इंट्रो की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आप लोग पहले की भांति मेरे साथ पढ़िए। बोले समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति, चलति। समाजस्य मतलब क्या? इसमें अस्य लग गया, मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन। समाजस्य मतलब होगा समाज की। समाजस्य का मतलब क्या हो जाएगा? समाज की। यानम, यानम मतलब क्या होता है? गाड़ी। यानम मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है मित्रों। पुरुषे मतलब पुरुषों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन आ गया। पुरुषे ही मतलब हो जाएगा पुरुषों के द्वारा, और नारी भिष का संधि विच्छेद हो जाएगा नारी भी जोड़ च, नारी भी जोड़ च, नारी भी जोड़ च। नारी भी मतलब हो जाएगा नारियों के द्वारा, च मतलब और, चलती मतलब चलती है। चलती मतलब क्या हो जाएगा? चलती है। किसी समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। क्या समाज कोई गाड़ी है दोस्तों? नहीं, समाज कोई गाड़ी नहीं है। जिस प्रकार गाड़ी का संतुलन 2 चक्कों पर या 4 चक्कों पर टिकी रहती, उसमें से एक चक्का खुल जाए तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाती है। उसी प्रकार समाज है। समाज में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष का है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका नारियों की भी होती है। इनमें से एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हट जाए या नारी हट जाए, तो फिर इस समाज का संतुलन बिगड़ सकती है, बिगड़ जाएगी। इसीलिए जितनी महत्वपूर्ण इस समाज के लिए नारी है, उतने ही महत्वपूर्ण पुरुष भी हैं। इसीलिए यहाँ पे समाज को एक गाड़ी से संबोधन किया गया है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे समाज रूपी गाड़ी। समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है, पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। बोलो साहित्ये अपि उभयोः समानम महत्वम, महत्वम। साहित्य अपि का संधि विच्छेद कोई बता सकते हो क्या होगा? साहित्य
जोड़ अपि, साहित्य जोड़ अपि, साहित्य, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन लग गया, मतलब साहित्य में, अपि मतलब भी, कह रहे साहित्य में भी। उभयो, उभयो मतलब होता है दोनों का, दोनों मतलब कौन, पुरुष और नारी दोनों, पुरुष और नारी दोनों की। समानम मतलब समान, महत्वम मतलब महत्व है, किसी साहित्य में भी पुरुष और नारी दोनों की समान महत्व है। जितना महत्व पुरुष का है उतनी ही महत्व नारी की भी है। जिस प्रकार समाज एक पुरुष के, केवल एक पुरुष की बदौलत नहीं चल सकती है, उनको चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए उस समाज में नारी का भी रहना जरूरी है। उसी प्रकार ये साहित्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं चल सकता है। जितनी महत्व साहित्य के लिए पुरुष है उतनी ही महत्वपूर्ण नारी भी है। तो इसीलिए कह रहा है कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, साहित्य में भी दोनों का क्या है, समान महत्व है। मित्रों बोलो, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम, साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति, तत्पराः सन्ति। अधुना, अधुना मतलब होता है अब या इस समय, अब या इस समय। अधुना का मतलब क्या होता है, अब या इस समय। सर्व भाषासु, सर्व मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, सभी भाषाओं में। साहित्य रचनायाम, साहित्य के रचना में, साहित्य के रचना में। स्त्रियों अपि, स्त्रियों अपि का संधि विच्छेद हो जाएगा, स्त्रियः जोड़ अपि, स्त्रियः जोड़ अपि। स्त्रियः मतलब होगा स्त्रियां, अपि मतलब भी। तत्परा मतलब तत्पर, संति मतलब हैं, संति का मतलब क्या है, संति का मतलब है। यशस, यशस का संधि विच्छेद हो जाएगा, यशः जोड़ चौ, यशः जोड़ चौ, चौ का प्रयोग पहले करेंगे। और यश लभन्ते मतलब प्राप्त कर रही हैं, और यश प्राप्त कर रही है मतलब संसार में ख्याति अर्जित कर रही हैं। जैसे इस समय सभी भाषाओं के साहित्य रचना, सभी भाषाओं मतलब क्या, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, जो भी भाषा हो, उन सभी भाषाओं के साहित्य की रचना में, साहित्य के रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। पुरुष के भांति स्त्रियां भी क्या है, तैयार हैं, तत्पर हैं, और संसार में ख्याति अर्जित कर रही हैं या यश प्राप्त कर रही हैं। ख्याति अर्जित कर रही हैं या यश प्राप्त कर रही हैं। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। जैसे इस समय सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी उत्सुक हैं या तत्पर हैं, और संसार में यश प्राप्त कर रही हैं, और संसार में यश प्राप्त कर रही हैं। बोलिए, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में क्या हो जाएगा, तो संस्कृत साहित्य में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह कौन सा साहित्य है, तो संस्कृत साहित्य है। तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, प्राचीन कालात जोड़ एव,
प्राचीन कालात जोड़ एव, प्राचीन कालात मतलब क्या होगा, प्राचीन काल से, एव मतलब ही, प्राचीन काल से ही, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध हो, मतलब साहित्य के समृद्ध में, साहित्य समृद्धि में योगदानम मतलब योगदान, न्यूनाधिकम का संधि विच्छेद हो जाएगा, न्यून जोड़ अधिकम, न्यून जोड़ अधिकम, न्यून मतलब कम, अधिकम मतलब अधिक, कम या अधिक, कम या अधिक, प्राप्यते मतलब मिलते हैं, प्राप्यते का मतलब क्या, मिलते हैं। कह रहे संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में कम या अधिक योगदान मिलते हैं। किसकी कम या अधिक योगदान मिलती है दोस्तों, तो स्त्रियों की, किसकी, स्त्रियों की, प्राचीन काल से ही, अभी से नहीं। जिस समय ऋषि मुनि संस्कृत साहित्य की रचना किया करते थे, उसी समय से ही स्त्रियां भी उनके साथ थी, मतलब ऋषिकाएं भी उनके साथ में संस्कृत साहित्य की रचना में चाहे कम हो या अधिक, मतलब जितना हो सका उतना उन्होंने अपना योगदान दी है, अपना योगदान दी है। इसलिए यह लाइन वही कह रही है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में कम या अधिक योगदान मिलते हैं, कम या अधिक योगदान मिलते हैं। पाठे अस्मिन, बोलो पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम, पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत, योगदानम ज्ञायेत, योगदानम ज्ञायेत। पाठे अस्मिन्नाति प्रसिद्धा नाम का संधि विच्छेद क्या होगा, पाठे जोड़ अस्मिन जोड़ अति प्रसिद्धा नाम, प्रसिद्धा नाम। पाठे मतलब क्या, पाठ में, अस्मिन मतलब क्या, इसमें, तो दोनों में लगाओगे नहीं, इस पाठ में, अति मतलब बहुत प्रसिद्ध, के लेखिका नामेव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मित्रों, लेखिका नामेव, लेखिका नाम जोड़ एव, लेखिका नाम मतलब लेखिकाओं की, एक मतलब ही, चर्चा वर्तते मतलब है कि इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है। येन मतलब जिन्होंने, येन मतलब जिन्होंने, साहित्य निधि पूर्णे मतलब साहित्य, निधि मतलब होता है मित्रों खजाना, साहित्य रूपी खजाना को पूर्णे मतलब पूर्ण करने में, पूर्णे का अर्थ क्या, पूर्ण करने में, तासाम मतलब उनकी, तासाम मतलब उनकी, उनकी मतलब किसकी, स्त्रियों की या लेखिकाओं की, ये भी दे सकते हैं, या स्त्रियों की, योगदानम मतलब योगदान, ज्ञायेत मतलब ज्ञात होता है। कैसे इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की ही चर्चा है, जिन्होंने साहित्य रूपी खजाना को पूर्ण करने में उनका योगदान, यदि उनकी योगदान ज्ञात होता है, उनकी योगदान क्या होती है, ज्ञात होती है। समझ में आया या नहीं समझ में आया?
चलिए एक बार इसका हम हिंदी बता देते हैं कि समाज रूपी गाड़ी स्त्रियों और नारियों के द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों के समान महत्व है। इस समय सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर या उत्सुक हैं और संसार में ख्याति अर्जित कर रही हैं या यश प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में कम या अधिक योगदान मिलते हैं। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की ही चर्चा है, जिन्होंने साहित्य रूपी खजाना को पूर्ण करने में उनकी योगदान ज्ञात होती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े ना? चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, मतलब अर्थ देख लेते हैं हम लोग। समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारियों के द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आज सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं या उत्सुक हैं और यश पा रही हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में योगदान कम अधिक रही है। इस पाठ में भी अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है, जिन्होंने, यहां पे दे दीजिए जिन्होंने साहित्य रूपी निधि मतलब खजाना को पूर्ण करने में उनकी योगदान ज्ञात होती है। चलिए मित्रों, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, उनको देख लेते हैं। बोलिए, समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है? स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा। किन किन के द्वारा चलती है? स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा। पुरुष और स्त्रियों, यहाँ पे नारी होना चाहिए, नारियों। किसके? नारियों के द्वारा चलती है। किन के द्वारा? नारियों के द्वारा चलती है। आगे है, प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष का समान महत्व किसमें रहा है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, घुमाएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन को। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष का समान महत्व किसमें रहा है? तो किसमें रहा? बोलिए, साहित्य में। किसमें? साहित्य में। प्राचीन काल से साहित्य समृद्धि में कम और अधिक योगदान किसकी रही है? फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन काल से साहित्य समृद्धि में कम और अधिक योगदान किसकी रही है? तो बोलो, किसकी रही है? वो स्त्रियों की। किसकी? स्त्रियों की। किसकी? संस्कृत के किस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम का चर्चा है? संस्कृत के किस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम का चर्चा है? तो किस पाठ में? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। साहित्य निधि को पूर्ण करने में पुरुषों के अलावा और किसकी योगदान ज्ञात होता है? बोलिए, किसकी? स्त्रियों की या नारियों की? स्त्रियों की। फिर से एक बार देख लीजिए। बोलिए, समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है? पुरुष और स्त्रियों के द्वारा। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष का समान महत्व किसमें रहा है बच्चों? साहित्य में। किसमें रहा है बच्चों? प्राचीन काल से साहित्य समृद्धि में कम और अधिक योगदान किसकी रही है? स्त्रियों की रही है। किसकी रही है बच्चों?
स्त्रियों की। चौथा ऑब्जेक्टिव देखो, संस्कृत के किस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम का चर्चा है? संस्कृत साहित्य लेखिका में, संस्कृत साहित्य लेखिका में। पांचवी देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो साहित्य निधि को पूर्ण करने में पुरुष के अलावा और किसकी योगदान ज्ञात होता है? स्त्रियों की। किसकी? स्त्रियों की। समझ में आ गया ना? आगे बढ़े ना? चलिए अब चलते हैं इंट्रो। इससे पहले अभी तक हम लोग इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ रहे थे, अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। बोलो, विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यम विभिन्न है, विभिन्न है कवि भी शास्त्रकारेश, शास्त्रकारेश समवर्धितम, समवर्धितम। विपुलम मतलब क्या होता है? तो विपुलम मतलब होता है विशाल। विपुलम का मतलब क्या? विशाल। संस्कृत साहित्यम, तो संस्कृत साहित्य को, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न, तृतीया विभक्ति बहुवचन आ गया, विभिन्नो यानी विभिन्न के द्वारा, विभिन्न के द्वारा, कवि भी मतलब कवियों के द्वारा, शास्त्रकारेश का संधि विच्छेद क्या होगा? शास्त्र कारेह, शास्त्रकारेह जोड़ च, शास्त्रकारेह जोड़ च। शास्त्रकारेह मतलब शास्त्रकारों के द्वारा, च मतलब और, संवर्धितम मतलब आगे बढ़ाया गया। संवर्धितम का मतलब क्या होगा? आगे बढ़ाया गया। किसी विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, विशाल संस्कृत साहित्य को किसने आगे बढ़ाया? तो कवियों और शास्त्रकारों ने। किसने? किनके द्वारा आगे बढ़ाया गया? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। किनके द्वारा? बोलो, वैदिक कालादारभ्य, वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्सिताः अभुवन अभवन तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते, प्राप्यन्ते। देखो इस मित्रों, इसको पहले तोड़ते हैं इस शब्द को। वैदिक कालादारभ्य को हम जब तोड़ेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा वैदिक कालात जोड़ आरंभ्य, अति आरभ्य, वैदिक कालात जोड़ आरभ्य। वैदिक कालात का मतलब क्या? इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन लग गया। वैदिक काल के काल से, आरभ्य मतलब आरंभ, कैसे? वैदिक काल के आरंभ से, जब वैदिक युग शुरू हुआ 1500 ईस्वी के बाद शायद वैदिक काल प्रारंभ हुआ था, जिसमें साहित्य का अधिक से अधिक विकास हुआ था इसमें। तो वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रानाम मतलब शास्त्रों के, काव्यानाम, काव्यानाम का संधि विच्छेद होगा काव्यानाम जोड़ च, काव्यानाम जोड़ च, च मतलब और, काव्यानाम मतलब काव्यों के। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचने मतलब रचना में, संरक्षणे मतलब संरक्षण में, संरक्षण मतलब क्या? रख रखाव, सही से रखने और, रखने और में, सही से रखेंगे क्या हुआ? संरक्षण हुआ। तो रचना और संरक्षण में यथा मतलब जिस प्रकार, पुरुषाः मतलब पुरुष, दत्सिताः मतलब ध्यान दिए हुए हैं,
ध्यान दिए हुए हैं। अभवन मतलब हुए हैं। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? तथा जोड़ एव। तथा मतलब वैसे, एव मतलब ही, वैसे ही। स्त्रियों अपि का संधि विच्छेद बताए इससे पहले, फिर भी देख लीजिए। स्त्रियः जोड़ अपि। स्त्रियः मतलब स्त्रियां, अपि मतलब भी। दतावधाना सावधान रही। प्राप्यन्ते मतलब मिलती हैं। सावधान रही, मिलती है। कैसे वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष ध्यान दिए हुए हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान रही। स्त्रियां भी सावधान रही हैं। उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान रही हैं। समझ में आए लाइन या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना? बोलो। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युगे, वैदिक युगे का मतलब क्या? वैदिक युग में, वैदिक युग में मंत्राणाम मतलब मंत्रों के, दर्शका मतलब दर्शक, न मतलब नहीं, केवला मतलब केवल। इस वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषिगण थे, न केवल ऋषिगण थे, प्रत्युत मतलब बल्कि। प्रत्युत का अर्थ क्या हो जाएगा? बल्कि। ऋषिका अपि मतलब भी, संति मतलब हैं, बल्कि स्त्रियां भी, ऋषिकाएं भी हैं। ऋषिकाएं भी हैं। इस वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषिगण थे, बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। ऋषिकाएं भी हैं। कौन है? ऋषिकाएं भी हैं। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? तो बोलो। ऋग्वेदे चतुर्विंशति, अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरीणी इत्यादयः इत्यादयः। ऋग्वेदे मतलब क्या? ऋग्वेद में। वेद कितने हैं मित्रों? तो 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? किसी ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब 24। चतुर्विंशति मतलब क्या? 24। और अथर्ववेदे मतलब अथर्ववेद में 6 मतलब और, पंच मतलब 5, ऋषिका मतलब ऋषिकाएं। कैसे? ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्दिश्यन्ते मतलब निर्देशित हैं। निर्दिश्यन्ते का मतलब क्या हो जाएगा? निर्देशित हैं। यथा मतलब जैसे, यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरीणी इत्यादयः। इत्यादयः का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा? इति जोड़ आदयः। इति जोड़ आदयः मतलब इत्यादि हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्देशित हैं। जैसे यमी
अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी इत्यादि हैं। वागाम्भरिणी इत्यादि हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है। ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 5। अथर्ववेद में दे सकता है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरिणी ऋषिकाओं की वर्णन किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में। किस वेद में? किस वेद में मिलती है? अथर्ववेद में। अब बोलो, यमी ऋषिका का वर्णन किस वेद में है? अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी अथर्ववेद में। इसका केवल एक बार हिंदी देख लेते हैं हम लोग। किसी विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया या आगे बढ़ाया गया। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष ध्यान दिए हुए हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान पाई गई हैं। स्त्रियां भी सावधान पाई गई हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शका न केवल ऋषिगण थे, बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। ऋषिकाएं भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्देशित हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरिणी इत्यादि हैं। वागाम्भरिणी इत्यादि हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलिए मित्रों, इनका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देख लीजिए, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने ध्यान दिए, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान पाई गई। स्त्रियां भी सावधान पाई गई। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा मतलब संरक्षण करने वाली न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। वैदिक ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्देशित हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरिणी इत्यादि हैं। वागाम्भरिणी इत्यादि हैं। चलिए मित्रों, तब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए बोलिए, विशाल संस्कृत साहित्य को किनके द्वारा आगे बढ़ाया गया? स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा। किनके द्वारा? नहीं, सॉरी, इसमें स्त्री और पुरुष नहीं होगा। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। बोलो, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन तत्पर रही? स्त्रियां। कौन तत्पर रही? स्त्रियां। कौन तत्पर रही? किस युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि लोग बल्कि ऋषिकाएं भी थी? किस युग में? बोलिए। कलयुग में, सतयुग में, वैदिक युग में, राम युग में? वैदिक युग में। किस युग में मित्रों? वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। फिर से बोलिए, विशाल संस्कृत साहित्य को किनके द्वारा आगे बढ़ाया गया? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में कौन तत्पर रही? स्त्रियां भी तत्पर रही। किस युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषिगण
या ऋषि लोग, बल्कि ऋषिकाएं भी थी वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। चौथा ऑब्जेक्टिव देखो, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं का वर्णन है? ऋग्वेद में अभी तुरंत पढ़ा है, कितने? 24 ऋषिकाएं की वर्णन है। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 5। कितनी? 5। कितनी? 5। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरिणी का वर्णन किस वेद में मिलते हैं? किस वेद में? अथर्ववेद में मिलते हैं दोस्तों। किस वेद में मिलते हैं? फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं का वर्णन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरिणी का वर्णन किस वेद से प्राप्त हुई है? अथर्ववेद से। किस वेद से? कोई दिक्कत नहीं मित्रों। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाता है। तो आज हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिकाएं का प्रथम पाठ देखे हैं, जिसका इंट्रो और एक स्टेप हो चुका है। इंट्रो और एक स्टेप हो चुका है। इससे आगे हम लोग कल फिर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में और डिटेल्स में अगर जाना चाहते हैं, हम और डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ें, तो आप लोगों को वेबसाइट दिया हुआ ही है। और अध्याय 1, 2 और 3 पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑफिशियल चैनल का नाम है कमला क्लासेज। इस पर आकर आप पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरी, इन तीनों चैप्टर को देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रम से। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।